कितनी देर हम बिस्तरी करने से हमल जल्दी ठहर जाता है। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स जो प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं ये सवाल बारहा पूछते हैं, तो इसी के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या इंटरकोर्स का ड्यूरेशन मैटर करता है कंसीव करने के लिए? और इसी से जुड़ा एक और सवाल ये भी है कि हम बिस्तरी के दौरान औरत का डिस्चार्ज होना क्या जरूरी है, तभी हमल जल्दी कंसीव होगा या नहीं होगा? वैसे तो अगर मेडिकली देखें तो कंसीव करने के लिए स्पर्म का वजाइना सर्विक्स के अंदर गिरना बहुत जरूरी है। चाहे वो मर्द 2 मिनट के अंदर डिस्चार्ज होके गिरा दे, तो चाहे 5 मिनट के अंदर गिरा दे, या चाहे 10 मिनट के अंदर डिस्चार्ज होके गिरा दे। उसके बाद हमल कंसीव करने के लिए स्पर्म का आगे तक जाना यानी कि एग तक जाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर टेक्निकली बात करें तो हम स्त्री का दौरानिया अगर थोड़ा ज्यादा होगा तो ये चीज सपोर्ट करेगी स्पर्म्स को अंडे तक पहुंचाने में। कैसे? अब जरा बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप शौहर और बीवी आपस में मिलते हैं, शौहर फौरन से 1 से 2 मिनट के अंदर ही डिस्चार्ज हो जाता है, तो अभी फीमेल हम बिस्तरी के लिए तैयार भी नहीं हुई थी। वजाइना अंदर से ड्राई होती है और इसमें सिरेशन नहीं बनी होती। वजाइना अभी इतनी जल्दी स्लिपरी नहीं होती अंदर से। कंडीशन में स्पर्म का अंडे तक का सफर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम बिस्तरी का दौरानिया थोड़ा ज्यादा होगा तो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक के अंदर भी सिरेशन यानी रतूबतें बन जाएंगी। अब मर्द का डिस्चार्ज जिसे सीमन कहते हैं, स्पर्म के अलावा और भी काफी फ्लूइड होता है जो स्पर्म्स के लिए तैयारी का काम करता है। लेकिन अगर साथ में फीमेल की सिरेशंस भी मिल जाती हैं तो स्पर्म्स के लिए एक बहुत ही अच्छा मीडियम बन जाता है ठहरने के लिए और ठहर के आगे तक जाने के लिए, यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में और भी अंडे तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए इनफर्टाइल कपल्स के लिए एडवाइस ये है कि वो अपने सेक्स के दौरानिया को बढ़ाने के लिए जितना हो सके कोशिश करें। हमल कंसीव करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और यहाँ पे इस ड्यूरेशन को बढ़ाने में ज्यादातर रोल मेल पार्टनर का होता है यानी कि शौहर का होता है। उसको अगर कंट्रोल नहीं है तो दौरानिया कम होगा, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। अब मर्द यानी शौहर कैसे हम बिस्तरी के दौरान दौरानिया को बढ़ा सकते हैं? उसके लिए बहुत ही मुफीद टेक्निक जो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ, वो है स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक। इसका ये मतलब है कि जब शौहर और बीवी हम बिस्तरी कर रहे हों और शौहर को ऐसा लगे का एंड पॉइंट आने वाला है, तो यानी डिस्चार्ज होने वाला है, तो वो रुक जाए और अपने नफ्स को बाहर ना निकाले और अपनी मूवमेंट, अपनी हरकत को बंद कर दे और अपनी अटेंशन को किसी और तरफ डाइवर्ट कर दे और अपनी मिसेज से कुछ बातें करने लग जाए। और जैसे ही शौहर को थोड़ा महसूस हो कि अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल आ गया है तो वो दोबारा से अपनी मूवमेंट शुरू कर दे। को स्टार्ट एंड स्टॉप की टेक्निक कहा जाता है। 2022 में एक स्टडी की गई थी जिसमें ये पता चला है कि एक औरत को 10 से 13 मिनट लगते हैं ऑर्गेज्म तक पहुंचने में और मेल को बस 5 से 7 मिनट लगते हैं ऑर्गेज्म तक पहुंचने में। ऑर्गेज्म का मतलब है सेक्स करते दौरान डिस्चार्ज होना। यहीं पे आपका ये सवाल कि हम बिस्तरी के दौरान औरत का डिस्चार्ज होना क्या जरूरी है, तो इस लिहाज से फेवरेबल है। अगर हम बिस्तरी के दौरान औरत डिस्चार्ज होती है तो उसके अंदर भी फ्लूइड्स बनते हैं जो वजाइना की एज को ठीक रखते हैं, स्पर्म्स फ्रेंडली होते हैं और ये फ्लूइड्स स्पर्म्स को आगे तक ले जाने में हेल्प करते हैं। और इसके साथ साथ ऑर्गेज्म के टाइम पे औरत के अंदर कुछ हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं जो हार्मोन्स को अनबैलेंस होने से बचाने में मदद करते हैं। इन शॉर्ट, हम बिस्तरी का दौरानिया अगर मिनिमम 5 से 7 मिनट है और शौहर 5 से 7 मिनट ज्यादा कंट्रोल रखता है तो हमल कंसीव करने के लिए काफी है। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।